बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ के दरमियान दोस्ती उस वक्त गहरी होना शुरू हुई कि जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके करने का प्लान बनाया। आज भी रोजाना नवाज शरीफ के वोटर्स ये बताना नहीं भूलते कि नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने फोन किया था, जिसमें उन्हें पेशकश की गई थी कि वो उन्हें $5 अरब देने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने से बाज आ जाए। नवाज शरीफ और उनके वोटर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे बिल क्लिंटन ने वो पेशकश पाकिस्तान को नहीं बल्कि नवाज शरीफ को की थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की और उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो तब भी हमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ को दरअसल एटमी धमाके करने की सजा मिली है, क्योंकि उन्होंने बिल क्लिंटन के दबाव के बावजूद तजर्बाती धमाके किए थे। और उस हुकूमत के खात्मे का मकसद भी वही है कि जो भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म करने का था। नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद स्पिन डॉक्टर्स ने भी उन्हें यही समझाया कि वो भुट्टो की लाइन पकड़ लें और मजलूम बनकर जनरल मुशर्रफ की अपने खिलाफ बगावत को भी अमरीकियों के खाते में डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान में मजहब के बाद सबसे ज्यादा आसानी से अमरीकियों के नाम को बेचा जा सकता है। बड़े अरसे बाद जब आबिदा हुसैन की मुलाकात हेनरी किसिंजर से न्यूयॉर्क के दफ्तर में हुई और भुट्टो को दी गई बदनामे जमाना धमकी कि उन्हें इबरतनाक मिसाल बना दिया जाएगा का जिक्र हुआ, तो किसिंजर ने बड़ी दिलचस्प वजाहत देते हुए इसी हवाले से एक कहानी भी सुनाई, जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का हकीकी सेहरा किसके सर जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ के। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन गिरामी, उस मुलाकात में आबिदा हुसैन को हेनरी किसिंजर ने बताया कि उन्होंने भुट्टो को किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी थी। किसिंजर के बकौल भुट्टो को कहा गया था कि अगर पाकिस्तान ने एटम बम बनाया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। किसिंजर के बकौल उन नताइज से मुराद ये नहीं थी कि किसी को फांसी लगवा दिया जाएगा, बल्कि उन्होंने दरअसल भुट्टो को अमरीकी कवानीन का हवाला दिया था कि अगर कोई मुल्क एटम बम बना रहा हो तो फिर उस पर इक्तसादी और फौजी पाबंदियां लगा दी जाती हैं। चनाचा भुट्टो को भी उन पाबंदियों की तरफ इशारा दिया गया था, लेकिन भुट्टो एक बड़े सियासतदान थे। वो ऐसी सब बातें अच्छी तरह समझते थे और यही वजह है कि उन्होंने इस एक लफ्ज यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैश करवाने का फैसला किया और पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीर कर डाली। वहीं पर यह भी कह दिया कि अमेरिका उन्हें मरवाना चाहता है। नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मशीरों ने भी उन्हें तब यही मशवरा दिया कि वो भी भुट्टो की तरह अमेरिका पर सारा मलबा डाल दें कि उनके जाती अकाउंट में $5 अरब आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो डॉलर लेने से इनकार कर दिया और बिल क्लिंटन तक की फोन कॉल पर नहीं झुके। बिल क्लिंटन से पूछा जाए तो वही जवाब देंगे जो हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की अमेरिका में सफीर आबिदा हुसैन को 26 साल पहले दिया था कि दुनिया का कोई भी मुल्क होता और वो एटम बम धमाके कर रहा होता तो वो उसको यही पेशकश करते। मगर सवाल ये है कि अगर बिल क्लिंटन नाराज थे तो धमाकों के बाद 3 अहम मौके पर उन्होंने नवाज शरीफ को क्यों बचाया। नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो मशीरों ने पाकिस्तान में ये मशहूर कर दिया कि बिल क्लिंटन नवाज शरीफ के साथी दोस्त हैं और वो चाहें तो 4 जुलाई के दिन जब वाशिंगटन में छुट्टी होती है, खसूसी तौर पर दफ्तर खुलवाकर बाकायदा मुलाकात भी होती है। जब पाकिस्तान और भारत कारगिल पर सींग अड़ाए हुए थे और भारत ने बकौल नवाज शरीफ के 3000 पाकिस्तानी फौजी कारगिल चोटी पर शहीद कर दिए, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ भी चाहते थे कि अमेरिका को दरमियान में डालकर जंग बंदी कराई जाए। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के काबिल एहतराम सफीर रियाज खोखर तैनात थे। रियाज खोखर को फोन किया गया कि वो बिल क्लिंटन से मुलाकात का वक्त लें। बताया गया कि 4 जुलाई को अमेरिकी दफातर बंद होते हैं। जवाब मिला तो फिर आपका क्या फायदा सफीर होने का। रियाज खोखर ने कोशिश करके बिल क्लिंटन से मुलाकात का वक्त ले लिया। क्लिंटन को अंदाजा था कि अगर उन्होंने वक्त ना निकाला तो पाकिस्तान भारत जंग फैल सकती थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान से रवाना होने लगे तो रियाज खोखर को पैगाम भेजा गया कि आप बिल क्लिंटन को बताएं कि वो उनसे अकेले मिलना चाहते हैं। उस पर रियाज खोखर ने बताया कि सरकारी मुलाकातें अकेले नहीं हो सकती। फिर ताना दिया गया कि आपके अमेरिका में सफीर होने का क्या फायदा। अमेरिका पहुंचने से पहले एक दफा फिर रियाज खोखर को कहा गया कि बिल क्लिंटन से अकेले मुलाकात कराएं। खोखर साहब को इल्म था कि यह मुमकिन नहीं है। जब एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का जहाज उतरा तो फिर खोखर साहब को कहा गया कि अकेले मुलाकात का क्या बना। बताया गया कि जनाब अमरीकी कहते हैं कि मुलाकात में बिल क्लिंटन के साथ एक बंदा मौजूद होगा जो नोट्स लेगा। उनके लिए एक बार फिर से वही ताना दोहराया गया। रियाज खोखर ने आखिरी हुज्जत की तो व्हाइट हाउस से कहा गया कि आपके वजीर आजम अपने साथ किसी सरकारी बंदे को नहीं बिठाना चाहते तो उनकी मर्जी, लेकिन बिल क्लिंटन के साथ लोग मौजूद होंगे। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को इस मुश्किल से निकाला और कारगिल सेटल हुआ। ताहम बिल क्लिंटन को इल्म ना था कि इश्क के इम्तिहान अभी बाकी भी थे। जब नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया और बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत का दौरा करना था तो पाकिस्तान में फौजी
क़यादत ने जोर डाला कि वो हर सूरत पाकिस्तान का दौरा करें। जनरल मुशर्रफ को बिल क्लिंटन चाहिए था ताकि वो ये साबित कर सकें कि अमेरिका को उनकी बगावत पर एतराज़ नहीं है। बिल क्लिंटन पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उन पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो भारत जैसे जमहूरी मुल्क के बाद पाकिस्तान में एक फ़ौजी जनरल से हाथ मिलाने चले गए। यूँ कई दिन तक ये मज़ाकरात चलते रहे। आखिर बिल क्लिंटन मुख्तलिफ शराइत पर पाकिस्तान आने को तैयार हो गए, जिनमें एक शर्त ये भी थी कि जनरल मुशर्रफ से हाथ मिलाते वक्त कोई टीवी कैमरा या फोटोग्राफर नहीं होगा। दूसरी शर्त ये कि वो पाकिस्तानी कौम से टीवी पर खिताब करना चाहते हैं। तीसरी शर्त बिल क्लिंटन ने जनरल मुशर्रफ से मुलाकात की ये रखी कि वो नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे। उनकी तीनों शराइत फौरन मान ली गई। नवाज शरीफ को उम्र कैद हुई और बाद में जब सऊदियों और लबनानियों ने मिलकर नवाज शरीफ को डील लेकर दी तो लोग यही कहते हैं कि उसके पीछे भी बिल क्लिंटन का हाथ था। बिल क्लिंटन ने टीवी पर पाकिस्तानी कौम को भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात, इलाके में अमन और जमहूरियत पर लेक्चर दिया था। अच्छी और ईमानदार क़यादत की खूबियां गिनवाई कि कैसे अच्छे और ईमानदार सियासतदान अपने अपने मुल्कों को तरक्की की राह पर चलाते हैं। ये वही बिल क्लिंटन था कि जो अगर नवाज शरीफ की जान ना बचाता तो नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में कब का फट्टे लग चुका होता। दोस्तों, अगर आप भी नवाज शरीफ की ये हकीकत हर पाकिस्तानी तक पहुंचाना चाहें तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।